हेलो हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनीता नारायण आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हीलिंग में कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वह ना आए उसके लिए कैसे पहले से ही हम सावधान रहें। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप वन टाइम में 5 लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। सबका तरीका एक ही रहेगा। सबसे पहले आपने रेकी को कॉल कर लिया और जितने भी पार्टनर्स को आप हीलिंग दे रहे हैं उनका नाम भी आपको एक एक करके ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल रीता, सीता, गीता, मीता, जितने भी आप लोगों को हीलिंग दे रहे हैं डिस्टेंस में, तो वह डिटेल आपने पहले ही अपनी विश डायरी में लगा लिया है, जैसा कि मैंने बताया है। तो विश डायरी में सबका डिटेल लगा लिया है और ये ध्यान रखना है कि विश डायरी का जो एक पेज है ना, जैसे एक पेज है तो एक पेज पर एक व्यक्ति का ही डिटेल रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि एक पेज पर ही 3-4 लोगों का डिटेल आपने लगा दिया, यह गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे रेकी कॉल कर लिया, उन सभी पार्टनर्स का आपने नाम ले लिया। अब ये देखना है कि जैसे हेल्थ, रिलेशन, एजुकेशन, देन फाइनेंस, अगर यह सब प्रॉब्लम्स की हीलिंग आप दे रहे हैं तो इनको आप एक साथ में ग्रुप हीलिंग डिस्टेंस में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर कर लेना है। जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, जिनको आप ब्लैक मैजिक के लिए हीलिंग दे रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो क्या करना है कि अब ये ध्यान रखना है उस पर्सन को अलग टाइम पे आपको हीलिंग देनी है। अगर आप उन सबके साथ में ही मर्ज करके जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है उसको भी अब साथ में ही हीलिंग देते हैं तो इसके ऊपर एक तो आपके ऊपर गहरा असर पड़ सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आप पर भी थोड़ा हावी हो सकती है। तो इसलिए खुद को भी प्रोटेक्ट रखना है हमें, और जो हमारे और भी ग्रुप हीलिंग में हम अपने क्लाइंट्स को ऐड किए हैं हीलिंग देने के लिए, तो उनके ऊपर भी वो नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी ना हो। तो इसलिए जो ब्लैक मैजिक की हीलिंग है उसको आप दूसरे टाइम पे करेंगे, ठीक है। बाकी जो रिलेशन, एजुकेशन, फाइनेंस और कुछ भी और अलग से प्रॉब्लम्स के लिए आप हीलिंग दे रहे हैं, मैरिज के लिए हीलिंग दे रहे हैं, तो इन सबको एक साथ ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक वाले को दूसरे टाइम पे करेंगे। उससे होगा क्या कि कई बार क्या होता है ब्लैक मैजिक वालों के साथ कि उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जटिल है, बहुत गहरी है और लंबे टाइम से, 8-10 दिन की बात नहीं है, महीनों दिन की बात नहीं है, वर्षों वर्षों की प्रॉब्लम्स है। उनकी एक अलग ज़्यादा गहरी डीप में हीलिंग होनी है, उनके लिए सिंबल्स भी आपको ज़्यादा डालने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एक साथ मर्ज करके आपको हीलिंग नहीं देना है। अब ये जो जितने लोगों को आप वन टाइम में हीलिंग दे रहे हैं ब्लैक मैजिक को छोड़ करके, उन सब की डिटेल आपने विश डायरी में भी लगा के रखनी है। हीलिंग प्लेस पर जैसे मैंने बताया था कि कैसे हीलिंग चार्ट को लगा करके जो 6 कैटेगरीज बनी हुई है उसमें रिलेशन का कॉलम भी बना है, एजुकेशन का भी बना है, फाइनेंस का भी बना है, हेल्थ का भी बना है। और खुद को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बनना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के माध्यम से हम हाईलाइट हो सकते हैं, इंटरनेशनल बन सकते हैं, तो उसमें भी आप अपने डिटेल जरूर लगा के रखिए। इससे होगा क्या कि उतने ही टाइम में आप जैसे हीलिंग दे रहे हैं, चाहे वो फ्रंट से है, डिस्टेंस है, तो क्या होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी उतनी हीलिंग दे पाएंगे। अपनी फैमिली मेंबर्स की भी आप हीलिंग चार्ट में डिटेल लगा के रखिए। पिछले टाइम पे मेरे पास कई ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि मैम क्या जो हीलिंग चार्ट है उसमें हमने अपने क्लाइंट्स की डिटेल लगा के रखी है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या उसी पर हम अपने लिए भी लगा के रख सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स की हीलिंग के लिए आपको अलग से चार्ट लेना है, ऐसा नहीं है। उसी हीलिंग चार्ट पर आप जो 6 कैटेगरीज बनी हुई है अपने फैमिली मेंबर्स की रखिए। घर में बच्चा है, एजुकेशन के लिए वो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो एजुकेशन वाले कॉलम में रख लीजिए। अब आपको इंटरनेशनल होना है, फेमस होना है, बहुत ज़्यादा धन लाना है, तो आप उस वाले कॉलम में आपको अपनी डिटेल लगा के रखनी होगी। ये मान के चलिए कि ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत ही बेहतर चल रहा है तो अभी मुझे हीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यही प्रार्थना हम सभी करते हैं ना कि आगे भी हम अच्छे बने रहें। तो लेकिन लाइफ का आगे का किसी को भी पता नहीं है कि कैसा
उतार चढ़ाव आए, लाइफ जर्नी है, उसमें हर किसी को पहले से ही क्लियर नहीं होता है। तो क्या करना है कि हमारे लाइफ में एक बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए हम जब पहले से ही वह काम करके रखेंगे तभी तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगी ना। तो इसलिए आपको अलग से चार्ट नहीं लेना है, उसी हीलिंग चार्ट पे आप अपनी क्लाइंट्स की हीलिंग दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की दे सकते हैं और खुद की भी डिटेल लगा करके हीलिंग दे सकते हैं। और भी लाइफ में आपको इच्छाएं पानी है तो वो सब डिटेल लगा के दे सकते हैं। दूसरी बात कि अब ब्लैक मैजिक वाले को दूसरे टाइम पे आप हीलिंग करेंगे, उसका प्रोसेस भी आपको सब बता दिया जाता है और उस प्रोसेस के अनुसार आप हीलिंग करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक को और ज़्यादा बेहतर हम रिजल्ट कैसे दें, क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करिए और उस पर मैसेज डालिए, पूरा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके डालिए, अपनी बात को A to Z रिकॉर्ड करके डालिए, जिससे कि हम एक एक स्टेप के हिसाब से आपको फॉलो करेंगे और उसको क्लियर करेंगे कि हाँ कौन सा सिंबल डालना है, कौन सा मेथड पहले अप्लाई करना है, कितने दिन करना है, वो सब हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू गाइड करेंगे। और जो बाकी के लोग हैं, जो भी आपके क्लाइंट से 5-10 लोगों को आप हीलिंग चार्ट पर हीलिंग दे रहे हैं या विश डायरी में डिटेल लगा करके आप हीलिंग दे रहे हैं, तो उनको दोनों टाइम का, जैसे मैंने पहले बताया कि एक टाइम सेट आप जरूर करिए। उसमें क्या होता है कि माइंड क्लिक करता है, अलार्म देता है कि अभी आपको प्रॉपर हीलिंग करनी है, तो उससे एक तो एनर्जी का जो फ्लो है वो बना रहता है और आपकी हीलिंग पावर बनी रहती है और आपको खुद भी अंदर से बार बार जो शक्तियां हैं इंटरनल वो आपको बताती हैं कि अभी आपको ये काम करना ही करना है। तो जब उस काम को टाइम से करने का रूटीन हम बना लेते हैं तो यूनिवर्स भी साथ साथ में आपको पूरा हेल्प करती है। और जब हीलिंग हम करते हैं तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि अभी हमने 5-10 लोगों को हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें होगा क्या कि हीलिंग करते समय बहुत सारे लोगों के बारे में, उनके चक्रास के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और या इस समय क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो हमको कई बार हीलिंग के टाइम पे दिखाई देती हैं। तो वो आपको अपने तक रखना है, उसको दूसरे तरीके से घुमा करके जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं उससे पूछना है, जिससे कि आपकी हीलिंग और स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें क्लियर हो, जिससे कि और आगे आप उनको अच्छी हीलिंग दे पाएंगे। और उसी उनकी प्रॉब्लम्स के अनुसार में आप सिंबल्स भी चेंज करके ड्रॉ कर पाएंगे। सिंबल्स चेंज करके ड्रॉ करना क्यों जरूरी है, जिससे कि आपका जो क्लाइंट्स है, आपसे जो हीलिंग ले रहा है, उसको समय से अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ, जब किसी का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास चलता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप 1 वीक ये वाली मेडिसिन खाइए, है ना, इंजेक्शन लगाइए और उसके बाद मुझे बताइए, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो जब आपने 1 वीक या 10 डेज मेडिसिन खा लिया है, उसके बाद आप फिर जाते हैं ना कि डॉक्टर ने बुलाया है, उन्हें बताना, बुलाया क्यों है, फीडबैक के लिए कि पिछला रिस्पांस कैसा रहा। तो क्या करना है कि उनको पूरी प्रॉब्लम बतानी है, तो वो क्या करते हैं, मेडिसिन चेंज करने वाला होता है तो मेडिसिन चेंज करके देते हैं ना, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो उसी तरह हम भी हीलर हैं, तो हम भी टाइम से 1 वीक में या 10 डेज में या 15 डेज में सिंबल्स को चेंज करते हैं प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, अभी कितना फीडबैक में प्लस आया या माइनस है, या रिजल्ट मिल रहा है या बहुत अच्छा मिल रहा है, तो सिंबल्स को, कौन से सिंबल्स को माइनस करना है, कौन से सिंबल को ऐड करना है, तो वो हम फीडबैक के अनुसार करते हैं। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट्स को जब हीलिंग दे रहे हैं तो अपनी डायरी में, जो भी इस डायरी पे आपने डिटेल लगा रखी है, वहाँ पे डेट भी जरूर डालिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि डेट डालने से ये रहता है कि इतने टाइम में आपने उनको रिजल्ट दिया है, इतने टाइम पे आपको आपका रिजल्ट मिला है, तो डेट डालने से ये क्लियर रहता है। और उसी हिसाब से फिर आपको पता चलेगा ना कि आपने 1 वीक या 10 डेज इतने इतने सिंबल्स को ड्रॉ किया था इस प्रॉब्लम्स के लिए। तो उसी हिसाब से ये ध्यान रखना है कि फीडबैक लेते रहेंगे 2-4 दिन में या 5 दिन में, कम से कम 1 वीक के अंदर ही अंदर फीडबैक आप जरूर लीजिए। तो उनके प्रॉब्लम्स के अनुसार जो भी सॉल्यूशन उनको मिल रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सिंबल्स घटाएंगे, बढ़ाएंगे या जो भी करना है उस समय आप करेंगे। और इन हीलिंग के टाइम पे अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो वो आप हमें जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरी बात कि कई बार हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो हम उसको बताते नहीं है कि क्या है, अभी तो सब लाइफ में अच्छा चल रहा है, वह अच्छी बात भी आपको अपने गुरु से शेयर करनी है। ठीक है, और कहीं कुछ माइनस हो रहा है, मन में डाउट आ रहा है, दुविधा आ रही है कि अरे मैं हीलिंग तो दे रही हूँ बट मुझे पता नहीं रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूं,
तो ये जो भी मन में दुविधा वाले विचार आए तो आप जरूर हमसे क्लियर करिए। क्या होगा कि जब आप हीलिंग किसी को प्रॉपर दे रहे हैं तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को कितना बेहतर से बेहतर हीलिंग दे पा रही हूँ। इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो, क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज के थ्रू क्लियर करिए। बहुत अच्छा हीलिंग आप लोग दे पा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। कल भी एक बहुत अच्छा फीडबैक आया था ग्वालियर से। उन्होंने हीलिंग बीच में करना कम कर दिया था ये सोच करके कि अभी मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको अभी कंटिन्यू करना है। किसी किसी केस में थोड़ा टाइम लग जाता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अभी उनको बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसी तरह आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो जैसे मेरी ग्वालियर की हीलर ने, स्टूडेंट ने फीडबैक के माध्यम से बहुत खुश होकर के बताया कि मैम मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एकदम अमेजिंग, एकदम चमत्कारिक रिजल्ट आ रहा है। तो आप अच्छी चीज़ों को भी जरूर हमसे शेयर करिए, चाहे यूट्यूब के चैनल पर आप कमेंट करिए, वहाँ से भी बहुत सारे लोग जो न्यू जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हैं उनको भी तो शक्ति मिलती है ना, और ज़्यादा अच्छा बेहतर करने के लिए। तो आप कमेंट करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए। ठीक है, थैंक यू, ब्लेस यू, नमस्कार।